नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए पर्यावरण के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो जल्दी से इनको लगाते हैं। और जो पर्यावरण की ये क्वेश्चन है ये इकोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में दिया गया है पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, या पर्यावरण से अभिप्राय है। पहला, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है। नंबर 2 दिया गया है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। नंबर 3 दिया गया है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंध होते हैं। और चौथा दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण का मतलब भूमि, जल, वायु, पौधों, पशुओं और जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, तो उसे ही तो पर्यावरण कहते हैं। भौतिक, ठीक है, जैविक, अजैविक घटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है इसमें? पर्यावरण किसे बनता है, या पर्यावरण किससे बनता है? किससे लिखना था यहाँ पे, पर्यावरण किससे बनता है। नंबर 1 दिया गया है जैवीय घटकों से। नंबर 2 दिया गया है भू आकृतिक घटकों से। नंबर 3 दिया गया है अजैव, यहाँ पर अजैविक नहीं है, अजैविक घटक है। ठीक है, अजैविक घटक, अजैविक घटक है यहाँ पे, अजैविक घटकों से। और चौथा दिया गया है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील विषय है। पहला, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा, भौतिक संसाधन। तीसरा, सामाजिक संसाधन। और चौथा, औद्योगिक संसाधन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जो पीढ़ीगत संवेदनशील घटक होगा वह होगा प्राकृतिक संसाधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है सतत विकास के लिए आवश्यक है। नंबर 1 में दिया गया है जैविक विविधता का संरक्षण। 2 में दिया गया है निर्धनता को घटाना। 3 में दिया गया है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। और 4 में दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है, निर्धनता को घटाने भी आवश्यक है, और प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण भी आवश्यक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। नंबर 1 श्वसन। नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण। नंबर 3 जैविक पदार्थ का क्षय। नंबर 4 ज्वालामुखी क्रिया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। यह कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 1 कार्बन चक्र में। नंबर 2 हाइड्रोजन चक्र में। नंबर 3 जल चक्र में। नंबर 4 नाइट्रोजन चक्र में। बताइए क्या है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो होती है जल चक्र में। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जल चक्र नंबर 3। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जल चक्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है
वर्षा की मात्रा निर्भर करती है 1 हवा के दबाव पर, 2 वायुमंडल में नमी पर, 3 तापक्रम पर, 4 जल चक्र पर। देखिए वर्षा की मात्रा जो निर्भर करती है वह करती है वायुमंडल में नमी पर। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया पृथ्वी के चारों ओर गैसों के सामूहिक को क्या कहते हैं? सामूहिक नहीं है, समूह है यहाँ पे। समूह को क्या कहते हैं? जलकण कहते हैं, भूमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं या जलमंडल कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसे क्या कहते हैं? उसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और जो वह वायुमंडल है सबसे बाहरी परत क्या है? वायुमंडल है। यह वायुमंडल है, फिर आयनमंडल है, फिर मध्यमंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर उसके बाद क्षोभ मंडल है, फिर वायुमंडल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वायुमंडल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? वायु एक है, यौगिक है, नंबर 2 मिश्रण है, नंबर 3 तत्व है, नंबर 4 विद्युत अपघट्ट है। तो देखिए वायु मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? वायु मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वायु में क्या है? वायु में गैसें हैं, वायु में गैसें हैं, वायु में धूल के कण हैं, धूल के कण हैं, वायु में नमी है और वायु में कण भी है। पर यह अनिश्चित मात्रा में है। ठीक है, अनिश्चित मात्रा में जो भी मिश्रण होता है या मिक्स होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और किसी चीज को अगर निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो उसे यौगिक कहते हैं। निश्चित मात्रा में मिलाना क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। और वायु में अनिश्चित मात्रा में धूल के कण है, गैसें हैं, नमी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नंबर 1 21%, नंबर 2 50%, नंबर 3 27%, नंबर 4 78%। देखिए शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 78%। वायुमंडल में जो गैसें हैं नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है। नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 21% है और आर्गन आर्गन 0.93% है। ठीक है, और बाकी जो गैसें हैं हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है। ठीक है, वह बची हुई गैसें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया? निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ए आर्गन, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 रेडॉन, नंबर 4 नियोन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वायु में कौन सी नहीं पाई जाती? देखिए आर्गन, हीलियम, नियोन तो वायु में पाई जाती है लेकिन रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉन। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। नंबर 1 ऑक्सीजन का, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड का, नंबर 3 नाइट्रोजन का, नंबर 4 हाइड्रोजन का। बताइए वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत का है? तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। ठीक है, का है? नाइट्रोजन का है। चलिए यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी
क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 ऑक्सीजन, नंबर 4 नाइट्रोजन। बताइए सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, तो इसका भी यही आंसर है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा गया है, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड की, नंबर 2 जलवाष्प की, नंबर 3 नाइट्रोजन की और नंबर 4 ऑक्सीजन की। बताइए किसकी कमी होगी। तो देखिए अगर देखिए वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं, तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा ऑक्सीजन की कमी होगी। कई की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, नंबर 2 शोर का अवशोषण, नंबर 3 वायु का प्रदूषण, नंबर 4 ऑक्सीजन की विमुक्ति। कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। देखिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, शोर का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन की मुक्ति भी करते हैं। ठीक है, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं होता है, पेड़ पौधों से वायु का प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव आंसर बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। अपकर्ष का मतलब होता है प्रदूषण, पर्यावरण अपकर्ष का मतलब क्या होता है प्रदूषण। तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। दूसरा दिया गया है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। तीसरा दिया गया है पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन या उपयुक्त सभी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यह इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय का मतलब होता है टूटना, तो अपक्षय क्या कहलाता है, पृथक हुए पदार्थों का संग्रह। दूसरा मौसम में दैनिक परावर्तन। तीसरा एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अपक्षय का मतलब होता है किसी भी चीज का छोटे छोटे कणों में टूटना। ठीक है, तो इसका सही तरीके से जो होगा वह होगा एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है निम्न में से किसी एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। नंबर 1 धारणीय विकास, नंबर 2 वातानुकूलन, नंबर 3 गरीबी कम करना और नंबर 4 कागज थैलों का प्रयोग करना। तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित क्या नहीं है। देखिए पर्यावरण सुरक्षा से सब कुछ संबंधित है, लेकिन गरीबी करना कम करना पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 सतत विकास लक्ष्य 2018 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। नंबर 1 116वां, नंबर 2 108वां, नंबर 3 125वां, नंबर 4 95वां। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 116वां है। ठीक है, यह इसका सही आंसर होगा। 2024 में
109वां था। ठीक है, लेकिन अब 116वां हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है धारणीय कृषि का अर्थ है। नंबर 1 आत्मनिर्भरता, नंबर 2 विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। नंबर 3 में दिया गया है भूमि इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नंबर 4 में दिया गया है कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, धारणीय विकास, धारणीय कृषि का अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है? रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। 1 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, नंबर 2 पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, नंबर 3 अंतरराष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो था वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1 काहिरा में, 2 डरबन में, 3 रियो में और 4 क्योटो में। तो इसका सम्मेलन रियो में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? 1 धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, नंबर 2 यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्टीरियल बैठक है। यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1 यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था 1997 में। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? नंबर 1 द फ्यूचर वी वांट, नंबर 2 द फ्यूचर वी हैव, नंबर 3 द फ्यूचर वी सीक, नंबर 4 द फ्यूचर वी सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नंबर 1 वाशिंगटन में, नंबर 2 रियो डी जेनेरो में, नंबर 3 जेनेवा में और नंबर 4 ब्यूनस आयर्स में। तो पहला पहला नहीं है यहाँ पर, पहला है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ था रियो डी जेनेरो में, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, नागपुर में है, हैदराबाद में है, नई दिल्ली में है। तो यह हैदराबाद में है, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है
NEA से आशय है। बताइए यह क्या है। नंबर 1 नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नंबर 2 नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, नंबर 3 नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नंबर 4 नेशनल इवेंट एसोसिएशन। बताइए ये क्या है। तो यह है नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। नंबर 1 जेनेवा में, नंबर 2 सिडनी में, नंबर 3 रोम में और नंबर 4 टोक्यो में। तो इसका सही आंसर क्या होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय वह है जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा स्थित है। नंबर 1 जेनेवा में, नंबर 2 नैरोबी में, नंबर 3 काठमांडू में, नंबर 4 नई दिल्ली में। बताइए यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। तो यह नैरोबी में है, यह इसका सही आंसर होगा। अब देखिए जो यूएनईपी है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म देखिए यूनाइटेड नेशन फिर से लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।